बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। कोई माने या ना माने, मगर हाँ साहब के अंदर एक सलाहियत मौजूद है। वो झूठ बोलते हैं और अगर वो झूठ पकड़ा जाए तो उसमें परेशान नहीं होते, अगला झूठ तैयार कर लेते हैं। तो ख़ास साहब की सलाहियत उनके बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोगों को शायद इसका इल्म नहीं है कि ख़ास साहब जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हैं या जिस कानून को या जिस बात को अपने लिए वो जायज़ समझते हैं, एन उसी लम्हे वजूद में वो दूसरे के लिए उस चीज़ को नाजायज़ गैर कानूनी समझ रहे होते हैं। तो ख़बर ये है कि खान साहब बाई इलेक्शन के लिए जो उम्मीदवार टिकट के ख्वाह हैं, उनके लिए जो सिफारिशें आ रही हैं उन पर बड़े नाराज़ हैं। और सुना है उन्होंने एजाज चौधरी को झाड़ पे ला दी। एजाज चौधरी उनकी पार्टी के बहुत ही अहम रहनुमा सेनेटर भी हैं। उन्होंने अपने बेटे की सिफारिश की, उनको झाड़ पे ला दी। किसी और ने, किसी MP की, MNA की सिफारिश की कि जी टिकट दे दें। तो एक तरफ तो ये तासुर दिया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ में टिकट लेने वालों की लाइन लगी हुई है, पार्टी विद इन पार्टी, क्योंकि जो लोग तहरीक इंसाफ के साथ है वो है, कोई नया तो उनका वोट बैंक बना नहीं, ना कोई नया उम्मीदवार आएगा। तो पार्टी के अंदर जो लोग बाई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनके लिए जो लोग सिफारिशें कर रहे हैं, तो उसमें खास अपने नाराज़ होकर कहा जी मैं मेरिट पर टिकट दूँगा, खबरदार मुझसे किसी ने कुछ सिफारिश की। दूसरी तरफ पार्टी के इंटर इलेक्शन हुए हैं जहाँ पे कप्तान बिला मुकाबला मुंतखब हो गया, जहाँ पे कप्तान का मुकाबला किसी और से नहीं था, सिर्फ खुद इमरान खान साहब से था। असद उमर का मुकाबला असद उमर से था और बाकी लोगों का जब मुकाबला आपस में ही था। तो अपने लिए, वो अपने दोस्तों के लिए, अपने करीबी लोगों के लिए वो उस मेरिट को बिल्कुल यानी काबिले गौर नहीं समझते या उसके ऊपर ज़रा से भी गौर करना पसंद नहीं फरमाते। यानी चेयरमैन मैं ही रहूँगा और मेरे मनपसंद लोग रहेंगे, बाकी काम वो मेरिट पे करेंगे। तो जो मैंने कहा कि खान साहब के झूठ पकड़े जाते हैं, खान साहब की बातें पकड़ी जाती है, उस पर शर्मिंदा नहीं होते, वो मैं बात कर रहा हूँ शेर रशीद के बयान के हवाले से। अब शेर रशीद ने कल इस बात का इंकशाफ किया था कि खान साहब को ये पता था कि उनकी हुकूमत जाने वाली है, इसलिए वो जाते जाते हुकूमत को बहुत उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके गए। ये सारा मलबा गिरना है और जो हम जिसे हम कहते हैं बारूदी सुरंगें बैठा गए, कुछ उसमें था ना, जो उसने 10-10 रुपए गैस और बिजली की कीमत ख़त्म कर दी, वो भी प्राइम मिनिस्टर था। मुझे IB ने 4 महीने पहले बता दिया था कि आप जा रहे हैं। जो मैंने इमरान खान, उसने कहा मुझे पहले का पता है। मुझे IB की तरफ से ये 4 महीने पहले बता दिया था कि हम जा रहे हैं, लेकिन मैंने 2-3 महीने इंतजार किया कि IB की रिपोर्ट बाज़ का सुनी सुनाई भी होती है और हवाई भी होती है। उनके लिए बहुत सारे बम लगा के चले गए, बारूदी सुरंगें बचा के चले गए। तो ये सारी चीज़ें एक प्लानिंग और साजिश के तहत हुई। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान, ये शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ साजिश नहीं हुई, ये दरअसल पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई है। अगर खास पाकिस्तान के साथ मुखलस होते, पाकिस्तान के साथ अवाम के साथ मुखलस होते, तो वो कभी भी इस तरह की चीज़ ना करते कि जिससे पाकिस्तान के अवाम को या किसी और को नुकसान पहुँचता। लेकिन उन्होंने महज सियासी तौर पर अपने हरीफ को शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान के मुस्तकबिल को इस हद तक दाव पर लगा दिया कि पाकिस्तान आलमोस्ट डिफ़ॉल्ट होने के करीब आ गया और पाकिस्तान के अंदर लोगों में पैनिक फैला हुआ कि कहीं खुदा ना खास्ता पाकिस्तान श्रीलंका तो बनने नहीं जा रहा। तो इन हालात तक पहुंचाने में अब इस बात में कोई शक नहीं रह गया कि खान साहब का बड़ा गहरा रोल है। तो इससे बड़ी साजिश और क्या हो सकती है कि खान साहब ने जो मुल्क के ख़िलाफ़ की है, कौम के ख़िलाफ़ की है, लेकिन उस पर बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है, ना वो इस पर कोई वजाहत जारी कर रहे हैं। ये बयान गुजरे हुए शेर रशीद का 24 घंटे हो चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा कि खान साहब को ये इल्म था और खान साहब ने ये दानिशा तौर पर मुल्क को तबाही के रास्ते पर डाला। कोई तरदीद नहीं, कोई इस पर बयान नहीं। उल्टा खान साहब अपने कारकुनों को कह रहे हैं कि मैं लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाला हूँ, तैयार हो जाओ, और लॉन्ग मार्च की कॉल उस वक्त दूंगा जब सुप्रीम कोर्ट तहफ़्फ़ुज़ देगी। को पता है कि तैयारी कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह इनको इलेक्शन जिताया जाए। सिर्फ 2 फोर्सेस इस वक्त, ये जो दुश्मन जो चाहते हैं कि कमज़ोर हो, एक वो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ कमज़ोर हो जिसलिए ये साजिश थी, दूसरी वो चाहते हैं पाकिस्तानी फौज कमज़ोर हो। मैं इंशाल्लाह चंद दिनों में डेट देने लगा हूँ, कानून के अंदर रहते हुए उनसे परमिशन मांग रहे हैं। बहुत बड़ा इस मुल्क की तारीख का इंशाल्लाह सबसे बड़ा हम एक एहतजाजी प्रोटेस्ट करेंगे।
खान साहब ने दोबारा लॉन्ग मार्च की कॉल दी और उन्होंने कोई नहीं वहाँ पे अपने कारकुनों से, अपने वर्कर से, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन सो कॉल्ड हो रहा था उसमें उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें वो अपने हवाले से होने वाले एतराज़ात का जवाब देते। दूसरी तरफ एक खबर ऐसी है जिसके ऊपर वो भी खान साहब से रिलेटेड है। उस खबर में शौकत तरीन ने दावा किया था कि उनको बुलाया गया था ISPR में, और या न्यूट्रल्स ने या फ़ौज ने या आर्मी चीफ ने, जिनकी तरफ भी उनका इशारा था कि उनको बुलाकर कहा गया था कि IMF के मामले में मदद करें। तो कल मैंने इस पर प्रोग्राम किया तो बताया था कि वो किस तरह की बातें थी और क्यों बुलाया गया था। लेकिन उसके बाद एक ट्वीट कर दिया शाहीन सबाई ने, और आज ISPR को, फ़ौज को उसकी तरदीद करना पड़ी है कि ऐसी बात नहीं थी। अब शाहीन सबाई ने उस पर क्या कहा? शाहीन सबाई ने वही कहा जो कि शौकत तरीन साहब दावा कर रहे थे। शौकत तरीन ने दावा किया था कि जी मुझे बुलाया गया, वहाँ मुफ्ता इस्माइल और यानी जो मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना है, साबिक़ गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर और हफीज़ शेख मौजूद थे, और हमसे कहा गया कि आप IMF के मामले में बैठकर इसको लाइन अप करें और देखें कि किस तरह IMF के साथ हम जा सकते हैं, और जो आपने मामला तय किए थे वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, वो बताएं कि क्या किस तरह के मामले पिछली हुकूमत कर रही थी। तो ये शौकत तरीन ने एक प्रोग्राम में बात का इंकशाफ कर दिया, और उन्होंने ये भी दावा किया जी कि मैंने इनकार कर दिया। उसी में तबसरा किया शाहीन सबाई ने। वो पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में रहे हमेशा, लेकिन जर्नलिस्ट होता है, उनकी अपनी एक राय होगी। तो उन्होंने उसी राय में से एक राय निकाली, और ये उस राय के मुताबिक कि जी पर्दा उठ गया है और शौकत तरीन से कहा गया है जी कि वो मौजूदा हुकूमत की मदद करें। तो यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन जो उसमें से अहज़ किया गया, जो शाहीन सबाई ने अहज़ किया, उनका ख्याल था कि अगर शौकत तरीन मौजूदा हुकूमत की मदद करते तो उसका मतलब है कि वो इमरान खान को से बगावत करते, इमरान खान के कैंप छोड़ के वो शहबाज शरीफ की मदद कर रहे होते। तो ये बात से मतलब ये लिया गया कि जैसे उनको कहा गया कि वो इमरान खान को छोड़ के शहबाज शरीफ की तरफ आ जाए, शहबाज हुकूमत के साथ आ जाए। तो इस तरह की कोई ऑफ़र तो ना उन्होंने की, ना किसी ने की, ना शौकत तरीन ने इस तरह का कोई जेस्चर दिया। शाहीन सबाई ने उसमें से अहज़ ज़रूर किया, लेकिन ये बात इतनी बड़ी बात नहीं थी कि जिसके ऊपर ISPR तरदीद करता। लेकिन ISPR इस पर तरदीद की बाकायदा आकर, और ISPR ने कहा कि जनाब ये तो बेबुनियाद बात है, हमने किसी को नहीं कहा पार्टी छोड़ के आए और उसका साथ दें, और सोशल मीडिया पर जो इल्ज़ाम लगाए गए ये बेबुनियाद हैं। खुद शौकत तरीन इसकी तरदीद कर रहे हैं। ज़ाती मफाद के लिए इदारे और क़यादत पर इल्ज़ामात और झूठ बोलना काबिल मज़म्मत है। ऐसी हरकत में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ इदारा कानूनी कार्रवाई करने का हक़ रखता है। ये ISPR की तरदीद है, जिसमें शौकत तरीन ने भी ट्विटर पे लिखा कि मैं वाज़ह तौर पर इस बात की तरदीद करता हूँ कि शाहीन सबाई ने जो मुझसे बात मनसूब की है वो दुरुस्त नहीं है। मुझे कभी इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं कहा कि मैं इमरान खान को छोड़कर शहबाज शरीफ की हुकूमत में शामिल हूँ। ये बात तो शाहीन सबाई भी नहीं कह रहे। शाहीन सबाई भी ये कह रहे हैं कि मतलब ये कि अगर आप शहबाज हुकूमत के साथ किसी किस्म का भी तावन करते तो ये इमरान खान से बगावत होती या इमरान खान को छोड़ना होता। नहीं देखें, उसमें एक मुझे बुलाया गया था, उसमें हफीज शेख साहब भी थे, मिफ्ता साहब भी थे, और हमारे तारिक बाजवा साहब भी थे, और रजा बाकर साहब भी थे। और ये गुफ्तगू हुई थी कि इस वक्त IMF की जो हमारे वो हैं डिस्कशंस काफ़ी क्रिटिकल हैं मुल्क के लिए, तो हम सब मिलके यूनाइटेड फेस बनाएं और IMF के साथ गुफ्तगू करें। तो मुझे तो इसका नहीं इल्म था कि ये एक बात होगी, लेकिन मुझे बुलाया गया तो मैंने उधर बहुत ही सिंपल एक अपना बयान दे दिया, और मैंने कहा देखें मैं तो होता तो इस वक्त तक ये नौबत ना आई होती, क्योंकि हम ये चीजें कर रहे थे। लेकिन अब अगर आप कह रहे हैं कि हम इस हुकूमत के साथ मिलकर IMF को जाके ये कन्विंस करें कि वो हमारे साथ प्रोग्राम आगे लेके चले, तो मैं वो करने को तैयार नहीं हूं। इस बात की तो तरदीद हुई नहीं कि शौकत तरीन को बुलाया गया था। इस बात की भी तरदीद नहीं हुई कि वहाँ 4 लोग मौजूद थे या 5 लोग मौजूद थे। इस बात की भी तरदीद नहीं हुई कि जनाब उनसे मईशत के ऊपर बात हुई थी, और मईशत में बात करना कोई गलत बात नहीं है। अगर बुलाया गया था तो बुला के मईशत के ऊपर बात हुई थी, तो फ़ौज इस मुल्क का हिस्सा है और ये कोई सियासत नहीं है मईशत की बात करना या मुल्क की इकॉनमी में बात करना।
ये सबको इस मुल्क को फिक्र होनी चाहिए। उस पर तो तरदीद आई नहीं जो खान साहब ने वो कहा था मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। इससे बड़ी बड़ी बातें हो चुकी हैं। यानी जब वक्त था, जब हम सब लोग तवक्को कर रहे थे कि इसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट अपना को मौक़िफ़ देगी, उस पर कभी तरदीद आई नहीं। तो पता नहीं ये क्यों तरदीद की, किसको मुतमईन करने की कोशिश की कि हम आपके बंदे नहीं तोड़ रहे, या तो खान साहब को मुतमईन करने की कोशिश की कि आपका बंदा हमने नहीं तोड़ा, या किसी और को ये पैगाम दिया गया जी कि हम बंदा तोड़ने के लिए नहीं बुलाया था, हमने तो मशवरे के लिए बुलाया था, या कुछ भी ऐसा काम किया था। तो मुझे लगता है कि ये अननेसेसरी थी। और अगर ये भी तासुर जो खान साहब ने मेरा ख्याल है 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू किया था जिसमें कहा था ये तासुर है कि एस्टेब्लिशमेंट जो मौजूदा हुकूमत के साथ है, तो हो सकता है उसकी वजह से उन्होंने कहा कि शायद ये उसी की कड़ी हो और वो खान समझ रहा हो कि हमने शौकत तरीन को इसलिए बुलाया कि हम उसे तोड़ना चाहते हो और हुकूमत के साथ मिलाना चाहते हो। वैसे अगर वो कहते तो शौकत तरीन ना करते, जो मेरा अपना असेसमेंट है। उन्होंने कहा ही नहीं है। लेकिन ये जो तरदीदें आ रही है, ये जो बात है, ये फिर मतलब फ़ौज को क्यों इस पर तरदीद करना पड़ी। एक साफ़ी के बयान, इस तबसरे के ऊपर साफ़ी तबसरा करते ही हैं। तरदीद करनी थी तो फिर जो खान साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मीर जाफ़र, मीर सादक, न्यूट्रल, फलाना धमाका, उस पर तो कोई तरदीद नहीं आई। जिस पे समझा जा रहा था कि आनी चाहिए, उस पर तो कोई बयान नहीं आया। वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने एक सेमिनार में ज़रूर कहा कि वो जो एटमी कुव्वत होने के हवाले से या एटमी डेटरेंस के हवाले से जो बात की जा रही है, एटमी साजों के हवाले से, वो उस पर उन्होंने बड़ा कैटेगोरली कहा कि जनाब वो महफूज हाथों में है। ये इतना बयान था। लेकिन उन्हें मुल्क के 3 टुकड़े कर देना, मुल्क तबाह हो जाएगा, फ़ौज तबाह हो जाएगी, इस पर कोई तरदीद नहीं आई। और माजरत के साथ इस पर आनी चाहिए थी तरदीद। खान साहब के हवाले से अब यही समझा जा सकता है कि उनको अभी तक सपोर्ट हासिल है, वरना तो फिर मौजूदा हुकूमत के हवाले से तो किसी ने नहीं कहा अभी तक कि मुझ पर रिपोर्टिंग करें। अभी तक कोई ऐसी मेरे नॉलेज में नहीं कि किसी को कहा फ़ोन करके जनाब मुझ पर रिपोर्टिंग करें। कोई किसी ने आके खिताब किया हो, किसी ने ट्वीट किया हो कि हुकूमत को वक्त दिया जाए, 6 महीने का संभलने का वक्त दिया जाए, नए नए आए हैं, अभी सीख रहे हैं, अभी समझ रहे हैं, अभी उनको हालात की समझ नहीं है। और इस पर भी कोई तरदीद नहीं है कि जनाब बरूदी सुरंगें बिछा के चले गए हैं। ये इस पर तो आनी चाहिए थी, इस पर तो होना चाहिए था ना कि एक बंदे के बारे में पता चल गया पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर गया है कि वो जी आने वाली हुकूमत के लिए अगर आप मुश्किलात पैदा करके जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मुल्क को सिंक करना चाहते हैं। तो ये वो बड़ी एक मेरे लिए हैरानकुन बात है कि खान साहब खुल के वो हरकतें कर रहे हैं जो गद्दारी के ज़ुमरे में आती है, जो मुल्क दुश्मनी के ज़ुमरे में आती है। खान साहब का हाल ये है कि वो कहते हैं जी मैं लॉन्ग मार्च तब करूँगा जब सुप्रीम कोर्ट मुझे तहफ़्फ़ुज़ देगी। वो ऐसे मुझे याद आ गया, वो एक तबसरा निगार वो करते थे मोहम्मद सदीक, वो तबसरा लिखा करते थे क्रिकेट मैचों के ऊपर। वो लिखते थे अगर आज बारिश ना हुई तो मैच होगा। यानी ये तो अंडरस्टूड है कि बारिश हुई तो मैच नहीं होगा और ना हुई तो मैच होगा। वो लिखते थे कि जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। तो ये भी कॉमन सेंस की बात है, जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। और इसी तरह खान साहब कहते हैं कि लॉन्ग मार्च तब करूँगा जब मुझे सुप्रीम कोर्ट तहफ़्फ़ुज़ देगी, और मुज़ाकरा तब करूँगा जब फ़ौज मेरे साथ खड़ी होगी और मुझे कह देगी कि जनाब आप ही माई बाप सब कुछ है, और चेयरमैन मैं रहूँगा, बाकी फ़ैसले मेरिट पे करूँगा। तो ये खान साहब का जो तरीक़े कार है, तरीक़े वारदात है, वो कौम समझ चुकी है। और हैरानगी की बात है कि उनकी ये डबल स्टैंडर्ड्स और जो उनकी जो दोहरा मयार तजाद, उन्होंने कभी अपने बयान की कोई तरदीद नहीं की, किसी भी बयान की। आप उठा के देख लें, किसी भी झूठ की उन्होंने नहीं, कोई पशेमानी नहीं। उन्हें जो कहते थे जी मेरे ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद उस वक्त आई जब वो डेविड लू ने हमारे सफारतकार को कहा, हमारे सफारतकार ने मरासला लिखा, और फिर उन्होंने आके इंटरव्यू में खुद ही कह दिया कि मुझे तो जुलाई से पता था। तो उन्होंने किसी बात की उनको कभी शर्मिंदगी नहीं होती, यानी वो शर्मिंदगी प्रूफ है। तो ये तो साबित हो गया कि उनको यानी पाकिस्तान के ऐसे, वरना सियासी लोग समझते हैं कि कोई बात उनसे मनसूब होगी तो उनकी साख मजरू हो जाती है, तो तरदीदें करने चल पड़ते हैं। शौकत तरीन की तरदीद आई ना, तो शौकत तरीन ने कहा होगा कि जनाब मेरे बारे में तो ये लिख दिया शाहीन सबाई ने, और मेरी पार्टी में मुझसे जवाब तलब हो गया, तो फिर उसकी आ गई तरदीद। अब अगली खबर है कि मार्केटें शाम 8:30 बजे बंद की जा रही हैं। ये फैसला हो गया जी, और हुकूमत इस पर बड़ा सीरियसली सोच रही है, और कुछ लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, कुछ लोग इसकी हिमायत कर रहे हैं कि मार्केटें 8:30 बजे बंद करना। कोरोना के दिनों में ये होता था कि मार्केटें जल्द बंद हो जाती थी और लोग उसके आदी भी हो गए थे, एक अरसे तक लोग इसके आदी रहे।
लेकिन फिर जब कोरोना ख़त्म हुआ है तो फिर लोग वापस अपने रूटीन में आ गए। लेकिन ये जो मार्केट 8:30 बजे बंद करने वाला मामला ना, उसमें एक चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि आजकल मौसम गर्म है और लोग मार्केटों में दिन को नहीं जाते, शाम को जाते हैं। तो जो दुकानों के भारी किराए और सब कुछ लोग अफोर्ड करते हैं, तो वो कारोबार ही शाम को होता है। तो शाम के औकात में अगर आप 8:30 बजे बंद कर देंगे दुकानें, और वैसे भी जो लोग जो वर्किंग 9 to 5 है या जो 12 to 8 है, बहुत से लोग काम करते हैं, 12 बजे के बाद शुरू होते हैं और रात 8 बजे 9 बजे तक काम करते हैं, वो फारग ही 8-9 बजे होते हैं, तो मार्केटों का रुख करते हैं। तो ये मार्केटों को बंद करने वाली जो स्ट्रेटजी है ना, इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि जल्द मार्केटें बंद करने का हमें फ़ायदा है, नुकसान है, और लोगों क्या उन पर असर पड़ेगा। तो जल्द मार्केटें बंद करने, मुझे नहीं लगता ये उसी तरह की है जी आज कल से सरकारी दफातर में चाय और पेस्ट्री बंद। तो चले आप चाय पेस्ट्री बंद कर लें, उससे क्या आप बचा लेंगे, लेकिन लोगों को की आप दुकानें बंद करा देंगे तो वो तो बर्बाद हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है इस फैसले के ऊपर, EMA का ना फैसला है, ये इसके ऊपर गौर करना चाहिए। गर्मियाँ ना होती तो मैं शायद इस फैसले को सेकंड करता कि जी ठीक है इसको बंद कर दें, लेकिन मौसम गर्म है तो मार्केटों का कोई टाइम तय कर दें जिसमें वो उनको, मेरा ख्याल है रात 10 बजे तक मार्केटें खुलनी चाहिए, और ये खुलनी दोपहर 2 बजे से चाहिए। 2 से 10 कर दें, मार्केटें अमूमन 12-1 बजे से पहले नहीं खुलती, तो आप टाइमिंग 2 से 10 कर दें, तो आपके 8 घंटे उसमें लोगों को ये मामला जो है यानी निबट जाएगा मामला। लेकिन एक अच्छा काम भी किया, ये कि हमें करना फैसला किया, एक अच्छा काम हुकूमत ने किया। कल जब मैंने कहा था ना आटे के ऊपर हुकूमत रिएक्ट कर रही है और मिलों पर छापे मार रही है, और वो मिलों वालों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया था, तो फिर सुबह कल मुज़ाकरात किए फौरी तौर पर इंतज़ामिया ने जाकर मना लिया उनको, हड़ताल नहीं हुई, तो आटे का कोई बहरान पैदा नहीं हो रहा। तो ये भी एक अच्छा काम है। तो ये अच्छी बात है कि आप हुकूमत सजेशन ले भी रही है और उसके ऊपर अमल भी कर रही है। तो एक सजेशन ये भी है जो कि मैंने आपको बताई है कि इसके ऊपर गौर करना चाहिए, वरना इसका भी रिएक्ट आएगा। 2 आम खबरें और हैं, वो खबर है एक तो काफ लीग के हवाले से कि मुस्लिम लीग काफ के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, और अब तो सुना है कि वो खुल के एक दूसरे के ख़िलाफ़ आ गए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात वैसे लोग नहीं मानते, जो अंदरूने खाना जानते हैं इनको, चौधरी बरादरान को, वो इस बात को हज़म करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, चौधरी सारे कोई नहीं। लेकिन चौधरी शुजात के भतीजे ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। वो कहते हैं मैं काफ लीग का हिस्सा नहीं हूँ, ये चौधरी वजाद हुसैन के बेटे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मैं पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ और मैं मोहम्मद सलाई के साथ मिलके अपनी सियासत करूँगा और मैं अब इसका हिस्सा नहीं हूँ। इससे थोड़ी सी यानी इनका नाम है हुसैन इलाही। तो एक चीज़ इससे बड़ी इंपॉर्टेंट निकली है, शायद लोगों ने इस पर गौर नहीं किया, कि हुसैन इलाही ने पार्टी छोड़ते हुए कहा कि मैं काफ लीग छोड़ रहा हूँ। इसका मतलब काफ लीग है चौधरी शुजात की पार्टी, और अब चौधरी परवेज़ इलाही हैं उस कैंप में, जिस कैंप के बारे में सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे चुकी है कि अगर उन्होंने अपनी पार्टी पॉलिसी की हदायत की खिलाफ वर्जी की तो वो पार्टी से डिसीट हो जाएंगे। ये भी किया ना पार्टी की, ये जो पंजाब से 20 लोगों को डिसीट किया है कि उन्होंने अपनी पार्टी के कायद की मर्जी के खिलाफ वोट दिया किसी और को, तो वो डिसीट हो गए। तो अब परवेज़ इलाही साहब जो है ना, वो काफ लीग का हिस्सा नहीं है, PTI के साथ है, या मोहम्मद सलाई PTI के साथ है, तो अब काफ लीग के वो नहीं है। अगर ये पार्टी यानी अगर चौधरी शुजात ने कहा कि वोट पाना शहबाज शरीफ नूं या हमजा शहबाज नूं, तो पाना पड़ेगा, और नहीं डालेंगे तो फिर ये डिसीट हो जाएंगे। तो ये एक पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इसके अंदर एक और सियासत खेली गई है, और ये बताया गया जी कि हुकूमत सेफ़ है, अनसेफ नहीं है। चौधरी शुजात के साथ अगर आपके मामलात हैं, यानी पहले वज़न डाला गया था चौधरी परवेज़ इलाही के साथ, वो वज़न डाल रहे थे इमरान खान के साथ कि जिधर चौधरी परवेज़ इलाही जाएगा काफ लीग उधर ही जाएगी, और अगर काफ लीग अगर कल फैसला हो गया, कोई इशारा हो गया, तो परवेज़ इलाही वो जो काफ लीग के 2 अरकान है, चौधरी सालक और वो शाफे, उनको वो विड्रॉ करा लेंगे, वरना वो पार्टी लाइन से खराब करेंगे। लेकिन अब ये तय हो गया कि पार्टी के सदर तो शुजात साहब ही हैं, तो शुजात साहब भी वो मिल रहे हैं परवेज़ अपना आसफ अली ज़रदारी से और बाकी लोगों से भी। तो वो पार्टी को यानी ये एक मुझे लगता है कि श्योरिटी दी गई है मौजूदा हुकूमत को कि जनाब आप बेफिक्र हैं, हम कहीं नहीं जा रहे, जो चौधरी शुजात कहेगा वही होएगा, परवेज़ इलाही दी नहीं चलनी। तो इत्थे मुझे लगता कोई नवी गेम विच भावें कोई होन। ये चौधरी शुजात की जो मुलाकात हुई आसफ अली ज़रदारी से, और फिर आसफ अली ज़रदारी की हमजा शहबाज से मुलाकात हुई, जिसमें तय पाया कि जी परवेज़ इलाही काम करन दो, वो बेचारा की लंदा पे तुहाडा, और वो स्पीकर रहेगा। तो ये जो सॉफ्ट कॉर्नर और बीच में से रास्ता निकाला गया,
कि 24 पुरानी तरह पर काम करने को तैयार हैं। और अब ये भी बता दिया गया जी कि वो मालिक मुख्तार नहीं है, मालिक मुख्तार पार्टी के चौधरी शुजात हैं। तो ये दो चीज़ें गारंटी करती है इस बात की कि हमजा शहबाज को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, शहबाज शरीफ की हुकूमत को भी कोई ख़तरा नहीं है काफ लीग की तरफ से। तो ये श्योरिटी बॉन्ड जो है ना, उसके ऊपर मोहर लगाई हुसैन अलाई ने, जिसने आके कह दिया कि जनाब मैं काफ लीग छोड़ रहा हूँ। अगर वो कहते ना मैं चौधरी शुजात छड़ रहे हैं और मैं काफ लीग का तो हम हिस्सा ही हैं, हम उस ग्रुप में नहीं है, तो फिर बात समझ में आती थी। लेकिन ये एक सियासत जो जानते हैं ना लोग, वो बड़ा वो सियासी तौर तरीके और सियासी दाव पेच से खेलते हैं। इमरान खान साहब जो है ना, वो सियासी दाव पेच से ज़्यादा वो मैच फिक्स करके खेलते हैं, वो सियासत करने के कायल नहीं। वरना सियासी तौर पे वो इस तरह आइसोलेट ना होते, वो पार्टी के अंदर वो अगर पार्लियामेंट के अंदर बैठे होते तो आज वो काम कर लेते जो कि आज करने जा रही है हुकूमत। यानी हुकूमत आज पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन है जिसमें हुकूमत वो बिल ला रही है जिनको सदर साहब ने ठुटा मार दिया था, उनके मैं नहीं मंजूर करना। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ये दो बिल आ रहे हैं और इन दो बिलों के अंदर जो चीज़ें अप्रूव होनी है उसमें वो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2022 है, यानी खास साहब ने जो तब्दीलियाँ की थी उनको इन्होंने रिवर्स किया था, वो है। इसके अलावा नैब तरमीमी बिल है, वो मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। फिर सेनेट से मंजूर ना किया जाने वाला कौमी टेक्नोलॉजी बोर्ड, पाक यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड एमरजेंसी टेक्नोलॉजी बिल भी मंजूर के लिए पेश किया जाएगा। वालदैन के तहफ़्फ़ुज़ का बिल भी पेश होगा, तो शाम को इजलास होना है। ये सारे बिल आज हुकूमत मंजूर करा लेगी, क्योंकि हाँ अपोजिशन है ही नहीं, पार्लियामेंट में खास अब है ही नहीं, बाहर बैठे मौज मना रहे हैं। उनका एक ही मुतालबा है कि जब तक मेरे साथ फ़ौज मेरे साथ नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ नहीं होगी, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेबस हूँ। तो वो फिर नाम पार्लियामेंट बैठेंगे ना कुछ और बाहर बैठ के बढ़ के मारते रहेंगे। उनको सियासी डायलॉग की पेशकश की जाएगी, वो नहीं मानेंगे। उनको मोशत पे पेश की जाएगी कि मोशत पे चार्टर करें, बैठ के मुल्क का सोचें। वो साजिशें करेंगे आने वाली हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें कैसे बिछा के जाऊँ, जो वो कर चुके हैं। तो ये खास साहब के झूठ से शुरू होने वाली कहानी उनकी साजिश तक जाती है। इसमें कोई बयान क्यों नहीं आया, ये मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आना चाहिए था। तो आज के लिए इतना। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।